दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या हो सकता है आपका पड़ोसी आपको परेशान करता हो, वो आपके नाम से ही ईर्ष्या करता हो, आपके सामने आकर के जलता हो, मतलब कि ये मान लीजिए कि आप पर कुछ किया कराया करवाता हो क्योंकि आपकी तरक्की हो रही है। तो आजकल क्या होता है कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो व्यक्ति तरक्की करता है उससे लोग जलने लग जाते हैं और उससे लोग अपशब्द भी बोलने लग जाते हैं और अंदर ही अंदर मन में जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, मैं भी इसके जैसा हो जाऊं और ये तो बिल्कुल नीचे गिर जाए और मैं जो है बहुत ऊपर पहुंच जाऊं। तो दोस्तों ऐसी जो भावनाएं हैं आजकल लोगों में हो गई है, इस कारण से हमारे शत्रु निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज नहाते समय आपको अपने टॉयलेट में बस ये वाला उपाय करना है, ये वाला टोटका करना है, बड़ा ही जबरदस्त टोटका है। यदि आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु आप पे से ध्यान हटा लेंगे, मतलब कि आपके शत्रु पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह निस्तेनाबूद हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये उपाय जो है बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए इसको आप किसी भी बेवजह किसी पर भी ना करें। जैसे कि यदि कोई आपका वास्तव में शत्रु है उसी पर ये उपाय करें। दोस्तों हमारी आपसे विनती है हाथ जोड़ करके कि यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के भक्त हैं तो दोस्तों यदि बालाजी हनुमान जी महाराज के और महादेव के आप भक्त हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इस वीडियो को लाइक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे बहुत सटीक और सरल उपाय आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सरल और सटीक सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए यदि आपने इस टॉयलेट वाले इस उपाय को कर लिया, इस वाले उपाय को आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी, शत्रु नाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों शत्रु कई तरीके से हमें परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में माहौल ऐसा बना लेते हैं कि हम वहां पर ठीक से काम नहीं कर पाते, हमें वहां टेंशन हो जाती है और क्योंकि नौकरी जाने का खतरा रहता है, बॉस आपसे चिड़ से बात करता है तो आप उस पर भी ये टोटका कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि पड़ोसी से परेशान है तो पड़ोसी पर भी ये टोटका कर सकते हैं, या फिर आपके सामने से आकर कोई व्यक्ति आपसे गाली गलौज करता है, ईर्ष्या भावना रखता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपकी जो दुकान है वो चलती चलती बंद हो गई है ना, दुकान पहले तो अच्छी चल रही थी लेकिन अब चलती चलती बंद हो गई। तो कई सारे जो है उपद्रव शत्रु करता है और इसको बचाने के लिए यानी कि इससे बचने के लिए हम ये टोटका करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, है ना। जैसे भी तो शत्रु नाश के जो टोटके हैं मंगलवार या शनिवार को किए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो टोटका है ये खास है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ये वैसा का वैसा ही लाभ आपको देगा जैसा कि हुआ है। अब दोस्तों इसको कैसे करना है, आप नहाते समय इस टोटके को कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको टाइम देने की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कांटेदार पेड़ के पास जाना। अब कांटेदार पेड़ बहुत सारे होते हैं, जैसे बबूल में भी कांटे होते हैं, गुलाब में भी कांटे होते हैं, है ना। इसके अलावा नागफनी जो होती है उसमें भी कांटे होते हैं। इसके अलावा और भी कांटेदार पौधे होते हैं, कोई सा भी आप कांटेदार पौधा चुन सकते हैं। जैसे नींबू के पेड़ में भी कांटे होते हैं, तो आपको उसकी टहनी, पत्ती या कुछ भी आपको लेकर के आना है। जरूरी नहीं है कि आप उसका जो है पत्ती लेकर के आए, जैसे उसकी टहनी भी ला सकते हैं, पत्ती भी ला सकते हैं, है ना, या फिर उसका जो फल है वो भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका रस निकाल लेंगे। जो भी आप लाएं, मान लीजिए आप बबूल की जड़ लाए हैं, बबूल की छड़ लाए हैं, या बबूल का कोई तना वगैरह लाए हैं तो उसके, या पत्तियां लाए हैं तो उसका रस निकाल लें, है ना, पानी में मिला के रस निकाल लें। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुलाब की आपके पास गुलाब के पौधे अक्सर घरों में होते हैं, तो गुलाब के जो कांटेदार जैसे जो तना होता है उसमें कांटे होते हैं ना, उसको आप लेकर के आके उसका भी रस निकाल सकते हैं। पानी में डालें, थोड़ा सा पानी और मिक्सी चलाएं या फिर इससे हाथ से कूट काट के उसका आप रस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब उस रस को आप क्या करेंगे, जैसे आप रस को भर लेंगे और रस को भरने के बाद एक बीकर में या बरनी में कहीं भी आप भर लेंगे, छोटी सी शीशी या डिब्बी में भर लें। अब उस रस को सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह उठेंगे नहाने के लिए आप जाएंगे, है ना, तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसको लगता है कि यार शत्रु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मेरे पास कोई इसका तोड़ भी नहीं है कि मैं अब किसी तरह से शत्रुओं से रक्षा कर सकूं अपनी और किस तरह से शत्रुओं से मैं बच सकूं। तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो टोटका बड़ा जबरदस्त है, इसको एक बार आप कर लेंगे तो फिर आप कभी भी आपको शत्रुओं से कुछ भी दिक्कतों का या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किस तरह से इस उपाय को करेंगे, किस तरह से टोटके को करेंगे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए इस टोटके को करने के लिए आपको सबसे पहले उसका रस लेना पड़ेगा। अभी किसी भी पौधे का रस आप ले सकते हैं जो कि कांटेदार होगा। ठीक है, तो देखिए अब जब सुबह आप नहाने जाएंगे ना, तो नहाने जाते समय आपको ये वाला टोटका करना है। ठीक है, तो आप अपना रस ले जाएं, जहां पर आप नहाने जा रहे हैं बाथरूम में, तो आप अपना रस ले जाएं, वो जो आपने रस निकाला था, है ना, रस ले जा करके अब आपको क्या करना है, एक अपनी जो उंगली होती है, जो तर्जनी होती है, उस तर्जनी से आपको जमीन पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। देखिए दोस्तों यदि आपको एक शत्रु के लिए यह उपाय होगा
एक ही शत्रु के लिए आप एक बार इस उपाय को करें। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो जमीन पर आप क्या लिखेंगे, अजय। लेकिन अब आप मुझसे बोलेंगे कि गुरुजी हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, या फिर हमें तो पता ही नहीं कि हमारे अज्ञात शत्रु हैं, यानी कि हमारे षड्यंत्रकारी शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारे शत्रु हैं या नहीं है। तो यदि आपको ऐसा नहीं पता कि भैया आपके शत्रु हैं या नहीं है, और आपको आइडिया नहीं है कि भैया कितने शत्रु अपने हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो टोटका है ना, आप फिर उन शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं जो गुप्त हैं। यानी गुप्त शत्रु वो होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका गुप्त शत्रु। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, और वो मित्र, मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं या 5 मित्र हैं, उनमें से एक मित्र ऐसा होगा जो आपसे ईर्ष्या करता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सारे मित्र ही बेकार हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, जनरली मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है, मित्र ही ज्यादा से ज्यादा शत्रु निकलते हैं। इसके अलावा आपके घर परिवार में जो दूर का रिश्तेदार होगा, यदि वो आपसे जलता होगा तो वो भी आपका शत्रु निकल सकता है। तो यहाँ पर जो दिक्कत होती है वो उसकी होती है कि भैया आपके जो मित्र हैं, आपके जो शत्रु हैं वो कौन है। तो देखिए, आपको नहीं पता शत्रु कौन है ना, तो आप क्या करेंगे, आप जमीन पर उसी रस से, जो रस आप ले गए थे उसी रस से आपको अपने जमीन पर, बाथरूम की जमीन पर आपको शत्रु लिखना है। ठीक है, अब शत्रु लिखने के बाद, या फिर शत्रु का नाम आपको पता है तो शत्रु का नाम लिखिए। यदि जैसे देखिए आपका एक शत्रु और सामने से आकर के वार करता है तो आप उसका नाम लिख लीजिए, और यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है तो केवल वहां पर क्या लिखेंगे, आप शत्रु लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब उस जहां पर आपने नाम लिखा जमीन पर, वहां पर आप बैठ जाएं और बैठ करके आप स्नान करें। ठीक है, और बैठ करके स्नान करते समय आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको जाप करना है। मंत्र क्या है, नाम हूम फट, नाम हूम फट। देखिए, नाम की जगह क्या आएगा, नाम की जगह शत्रु का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा नहाते समय, अजय हूम फट, अजय हूम फट, इस तरह से। देखिए, मेरे शत्रु का नाम मान लीजिए अजय सिंह है, तो मैंने अजय सिंह नहीं बोला, मैंने केवल अजय बोला। तो क्या बोलूंगा मैं, अजय हूम फट, अजय हूम फट। इस तरह से आपको बोलते चले जाना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको नाम की जगह अजय लगाना है। अब मान लीजिए आपने वहां पर जमीन पर केवल शत्रु लिखा था, तो आप क्या करेंगे, नहाते समय यह मंत्र बोलेंगे, शत्रु हूम फट, शत्रु हूम फट, शत्रु हूम फट। आप जब तक नहा रहे हैं तब तक आप ये बोलते चले जाएंगे। अब इससे होगा क्या, देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है ये भगलामुखी मंत्र है और बड़ा ही खतरनाक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। और यदि इसको नहाते समय आप बोलते हैं अपने शत्रु के नाश के लिए, तो दोस्तों वो शत्रु अपने काम में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि आपकी तरफ कुछ किया करवाने की सोचेगा नहीं, और आपकी तरफ से उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। मतलब कि आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं शत्रु करवा रहा था, मान लीजिए हो सकता है कि वो तांत्रिक क्रिया करवा रहा हो, या फिर हो सकता है वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा आपसे परेशान हो चुका हो, या फिर आपको परेशान कर रहा हो, और आपको परेशान करते करते वो ऐसा हो गया हो कि यार तांत्रिक के पास जाने लग गया, और तांत्रिक के पास जाकर के आप पर कुछ किया कराया करवा रहा हो, तो वो सारा का सारा जो है वो किया कराया उल्टा उसके ऊपर जाएगा। क्योंकि इस मंत्र से और ऐसे नहाने से, यदि कांटे का पानी जो है, कांटेदार पौधे का यदि पानी, यानी कि उसका रस से हम यदि ये नाम लिख करके और उस पर बैठ करके नहा लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस शत्रु की किस्मत जिसका आपने नाम लिखा है, उसकी किस्मत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मतलब कि उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि वो दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, और साथ में साथ उसका जो पैसा है, जो उसके साथ जो मनी है, उसके बाद जो भी जितना भी धन संपदा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, उसको कोई बड़ी बीमारी तो हाथों हाथ ही हो जाएगी। आप यकीन मानिए, आप यदि ऐसा कर लेंगे ना, तो दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ऐसा आपको कब करना है, तो दोस्तों देखिए, ऐसा आपको रोज नहीं करना, ऐसा आपको केवल हर महीने करना है। जैसे मान लीजिए 1 महीने में आपने कभी भी इस वाले टोटके को किया, अब फिर अगले महीने आप इस टोटके को कीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे हर महीने इस टोटके को कीजिए। आपके शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, ये मान के चलिए कि आपसे शत्रुविहीन हो जाएंगे, आपका कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। और यदि कोई शत्रुता करने की कोशिश करेगा तो उसका ही उल्टा बुरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं ना, ये नाम हुम फट जो शत्रु का जो मंत्र है, यह शत्रु नाश का मंत्र है, और इससे शत्रु के घर में ही दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, शत्रु के घर में ही परेशानियां आना शुरू हो जाती है, और वो शत्रु इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता। मतलब ये मान लीजिए कि वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करेगा, और आप उसको देखेंगे। यदि कोई गुप्त शत्रु होगा तो गुप्त शत्रु भी आपका जो है इससे खत्म हो जाएगा। मान लीजिए बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, एक से ज्यादा गुप्त शत्रु हैं, तो वो भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, आपको इसका जरूर असर दिखेगा। दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे आप नहा लिए, आपने मंत्र पढ़ लिया नाम हूं फट, उसके बाद आप वहां पर जैसे उठेंगे और जहां पर आपने नाम लिखा था वहां पर आप 3 लातें मार देंगे, है ना। किससे मारेंगे, दाएं पैर से। दाएं पैर से आपको 3 लातें मारनी है जहां पर आप खड़े हुए, मतलब जहां पर आप बैठे थे, बैठ करके आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद वहां पर आपको 3 लातें मार देनी है। दोस्तों यकीन मानिए, बस इतना सा आप करेंगे, इतना सा करने पर ही आप अपने शत्रु को पूरी तरह से पार पा जाएंगे। यानी आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, और शत्रु आपके जीवन में से पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा।
तो दोस्तों ये टोटका कब करना है, ये टोटका आप कभी भी कर सकते हैं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके दूसरे दिन ही करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप अभी नहा लिए धो लिए होंगे तो नहाते समय ही इस टोटके को करना। अब आप यदि दिन में भी नहाते हैं तो दिन में भी इस टोटके को कर सकते हैं, सुबह नहाते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी टोटका असर करेगा। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी आपका टोटका फल देगा आपको, क्योंकि गुरु की आज्ञा होती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ये हर हर महादेव लिखें। बस आपका टोटका जो है पूरी तरह सफल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।